प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के अपने भाषण में कहा कि कृषि कानून जरूरी कानून है और इन्हें लागू करने का सही समय है। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की और कहा कि आंदोलनकारियों को समझाते हुए देश को आगे ले जाना होगा और मिलकर चलें। अच्छा कदम है, किसी न किसी को तो करना ही था, मैंने किया है, गालियां मेरे हिस्से में आ रही हैं, जाने दो। कृषि मंत्री लगातार काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझाने और समझने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये उनका हक है, लेकिन वहां बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, उन्हें वापस ले जाइए। हम मिलकर बैठकर बात करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, हम सब मिलकर बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। मैं आज सदन में भी निमंत्रण देता हूं। पीएम मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, हमें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। पीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समझना होगा कि हमारी खेती को खुशहाल बनाने के लिए फैसले लेने का समय है, यही समय है, इस सुधार को आगे ले जाना चाहिए। हमें एक बार फिर देखना चाहिए कि कृषि परिवर्तन से बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी हो तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेगी। सरकार ने 3 नए कृषि कानूनों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कानून में अच्छे सुझावों के बाद कुछ समय के बाद बदलाव करते रहेंगे। इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों का सेंसस का जिक्र करते थे, जिसमें ये बात सामने आई थी कि देश में 33% किसानों के पास 2 बीघे से भी कम जमीन है और 18% के पास 2 से 4 बीघे जमीन है। चौधरी चरण सिंह मानते थे कि छोटे किसानों के लिए हालात मुश्किल हैं। पीएम ने आगे कहा कि 1971 में 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों की संख्या 51% थी, जो आज बढ़कर 68% हो गई है। यानी उन किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनके पास बहुत कम जमीन है। आज देश में 86% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ऐसे 12 करोड़ किसान हैं। क्या इनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम चौधरी चरण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।